करनी चाहिए, किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है, वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है, और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर
मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश इसको बनाना, ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। क्योंकि समाज एक बार संगठित हो जाए तो ये सारे काम दूसरे किसी को नहीं करने पड़ते, नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को नहीं करने पड़ते, अवतारों को भी आने की जरूरत नहीं होती। समाज अपने सारे काम अपने बल पर कर लेता है। और इसलिए ऐसा समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होना चाहिए, उनकी सुदृढ़ता बनी रहनी चाहिए। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसलिए शताब्दी वर्ष में हम जो कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? एक तो ये सारा उत्पन्न करने वाला संघ की शाखा का काम वो भौगोलिक दृष्टि से, समाज के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से सर्वव्यापी होना चाहिए और सामाजिक आचरण में सहज परिवर्तन लाने वाला पंच परिवर्तन कार्यक्रम हमारा है। उसका कुछ वर्णन तो प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है, मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 5 विषयों का पूरा विवरण गत 2-3 वर्षों में हम सतत कर रहे हैं। सबको पता है ये पंच परिवर्तन क्या है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध तथा स्वदेशी व नियम कानून, नागरिक अनुशासन और संविधान का पालन, इन 5 विषयों में स्वयं के आचरण से उनके उदाहरणों का, स्वयंसेवकों के उदाहरणों का अनुकरण समाज में हो, ऐसी अपेक्षा रख के कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो करना है कृतियां, वो बहुत सरल है, सहज है, सब कर सकते हैं। और ये करने वाले केवल हम नहीं हैं, पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले अनेक व्यक्ति और अनेक संगठन समाज में है। उन सबके साथ हमारा सहयोग, समन्वय कुछ शुरू हो गया है, कुछ साधा जाएगा, सबको सहयोग रहेगा, सबके साथ समन्वय रहेगा। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही भूमिका भारत की रही है विश्व के इतिहास में। समय समय पर विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, विश्व के जीवन में संयम और मर्यादा का भान उत्पन्न करने वाला विश्व धर्म देना, कुछ वैश्विक मूल्यों के आधार पर अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार ये सारा योगदान हो, इस प्रकार का अपना अपना राष्ट्र खड़ा करना, ऐसा ये विश्व धर्म देना, ये भारत की भूमिका रही है। हमारे स्वातंत्र संग्राम तथा राष्ट्रीय नवोत्थान में पुरोधाओं के सामने स्वतंत्र होने के बाद भारत की समृद्धि और क्षमताओं के विकास का परिणाम क्या होगा, इसका जो चित्र था वो यही था। हमारे बंगाल प्रांत के माननीय संघचालक थे स्वर्गीय केशव चंद्र चक्रवर्ती, उत्तम कवि थे। उन्होंने इस बात को अपने कविता में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बाली सिंघल जबोद्वीपे प्रांतार माझे ओठे, कोतो माठ कोतो मंदिर कोतो प्रस्तारे फूल फोटे, तादेर मुखेर मधुमय बानी, शुने थेमे जाए सब हानाहानी, अभ्युदयर सभ्यता जागे विश्वेर घरे घरे। सिंहल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था। जगह जगह मठ मंदिर थे जहां जीवन की सुगंध फूलों से बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानवाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैरभाव और अशांति समाप्ति होती थी और अभ्युदय की
यानी सबके उदय की सभ्यता जागती थी। आइए, भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ा करना है। पूर्वज प्रदत्त इस कर्तव्य को और विश्व की आज की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर साथ चलकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए आज की विजयादशमी के मुहूर्त पर सीमोल्लंघन को संपन्न करें। भारत माता की जय।